इस विशेष राजनीतिक चर्चा पर हमारे साथ किसान नेता राजेश्वर यादव जी जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी बताएं कि आज इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि वे तीनों किसान बिल वापस ले रहे हैं, किसान नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस समय काले कानून बनाए गए, जब ये तीनों काले कानून बनाए जा रहे थे, अब बना करके जब किसानों पर थोपे जा रहे थे, उसी समय किसानों ने इसका जोरदार विरोध किया था। लेकिन ये जो सरकार है उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी, और जितने भी सरकारी तंत्र थे ये सारे लोग अलग अलग तरीके से उसके फायदे गिना रहे थे। लेकिन किसानों को यह पता था कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं। तब से लेके किसान आज 1 साल हो गया धरना प्रदर्शन पर बैठा था। अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन आज अगर यह बिल जब वापस लेना ही था, सरकार को पता था कि यह काले कानून किसानों के शोषण के लिए बना है, तो 1 साल तक जो लगातार किसानों को प्रताड़ित किया गया, किसानों के ऊपर मुकदमा लगाया गया, राजद्रोह लगाया गया, और उसके बाद हजारों की संख्या में किसानों की मौत हुई, किसान शहीद हुए। यहां तक कि लाल किला पर जा करके ये भाजपा के लोगों ने किसान आंदोलन में घुस करके तिरंगे का अपमान किया, किसानों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश किया। आज किसान पीड़ित है, किसान अदालतों का चक्कर लगा रहा है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, और उसके बाद जब इनको लगा कि अब हम आने वाले समय में हमारी स्थिति बद से बदतर होने वाली है, उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो गया है, और इस चुनाव में जो किसान है पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में वोट करेगा, तो जाकर के इन्होंने कहा कि हम ये तीनों काले कानून वापस लेंगे। इन्होंने काले कानून तो वापस ले लिया, जो हजारों की संख्या में किसानों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस अनाथ परिवार के परवरिश कौन करेगा? क्या है भाजपाइयों के पास इसका जवाब, या है मोदी जी के पास इसका जवाब? तो क्या लगता है हमारे जो विपक्ष के भी जो नेता हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इस घोषणा के बाद। समाजवादी पार्टी के नेता शिबू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस राजनीतिक चर्चा में। जी धन्यवाद। शिबू यादव जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं आप हमें? आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। आपने माइक ऑन रखा है अपना? माइक अनम्यूट करें शिबू जी। जी अब आ रही है, अब आ रही है जी, बताएं जी। बहुत धन्यवाद जी। जी अब आ रही है क्या आवाज? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी, बताएं। बहुत बहुत आपका आभार जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद जी। तो ये कानून काले वापस करते करते इन्होंने बहुत ही समय ले लिया है। जब 700 किसान, हमारे किसान भाई अन्नदाता, जब वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उसके बाद ये अब इन्हें याद आई है क्या? ये केवल एक चुनावी जुमला फेंका जा रहा है। जैसे कि श्री अखिलेश यादव जी ने बताया है कि ये केवल चुनावी जुमला है, और केवल अभी चुनाव के दौर में ये फेंक देते हैं भाजपा वाले जी। बट ऐसा है, भाजपा वालों का कोई ईमान और धर्म नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जहां चुनाव आता है हर तरीके के कि उनकी जो ये जो कानून वे पास करना चाह रहे थे किसानों के हित के लिए था, वो प्रकाश की तरह बिल्कुल पारदर्शी और साफ था, वो किसानों के हित के लिए था। लेकिन वो उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग के किसान, उन्होंने अभी भी सभी किसानों को नहीं कहा कि वे आंदोलन में थे, उन्होंने कहा एक वर्ग का किसान जो कि आंदोलन पर अड़ा हुआ था, उनकी हट को देखते हुए और उनकी मांगों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि उनके जो कानून थे वो किसानों के हित के लिए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसान नेता राजेश्वर यादव जी से पूछना चाहूंगी। राजेश्वर जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी भी वो जो कानून थे वो किसान के हितों के लिए थे, प्रकाश की तरह साफ थे, लेकिन कुछ किसान वर्ग जो है वो उसे समझ नहीं पाए और वे अपनी हट पर अड़े रहे, जिस वजह से आज उन्हें ये घोषणा करनी पड़ी।
देखिए, ये थूक कर चाटने की इनकी पुरानी आदत रही है। इन्होंने नोटबंदी में भी यही कहा था। जब लोगों ने नोटबंदी में ये पूछा कि आखिर आपने नोटबंदी किया, इसका क्या फायदा होगा, तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि काला धन निकल के आएगा। और जब नोट सारे के सारे जमा हो गए तो इन्होंने कहा हम आतंकियों के पास नोट ज्यादा जमा हो गए थे, उसको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब आतंकियों के पास से नए नोट निकलना शुरू हो गए तो इन्होंने कहा हम नई जो है कैशलेस इकोनॉमी ला रहे हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत रही है। आज आखिर जब ये लोग जो ये किसान के लिए काले कानून बनाए थे, आज जब इनको ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, इसका घातक परिणाम होगा, तो इसलिए इन्होंने वापस किया। लेकिन अभी किस मुंह से कहें कि ये कानून खराब था? नहीं, 700 किसानों की मरने के बाद, राजन जी बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, 700 किसानों के शहीद होने के बाद अगर आप कानून वापस लेते हैं तो किस मुद्दे पे ले रहे हैं? जी बताएं शिबू जी। और लगातार जो है कांग्रेस भी हो, ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप भी और आप अखिलेश जी कह रहे हैं, तो सभी लगातार हमला बोल रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री जी को हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि किसानों के हित के लिए अब ये फैसला लेना जरूरी हो गया है? नेता ने बताया मुझे, जिस तरीके से नोटबंदी से आतंकवादी मारे गए हैं, बिल्कुल ये वही उसी तरीके के अपने लिंच पे फैसला कर रहे हैं। इनका कोई फैसला किसी भी जनाधार पे नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि एक तबके के किसानी विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में एक तबका केवल 1 बीघा और 4 बीघा वाला है केवल। या इसे हम कह सकते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी को जो हार मिली, ये उसका भी परिणाम हो सकता है क्या? अभी प्रोपेगेंडा था। और चुनाव में जिस तरीके से इसने बीजेपी ने अपने मुंह की खाई है, जिस कारण उन्होंने यह फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चुनाव है और इसमें उसे जीतना उसकी बहुत ही बड़ी ताकत बनेगी, इसलिए उसने ऐसा दिया। मगर ये केवल जुमला है। जब तक ये सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक मैं तो मानता नहीं हूं कि ये कुछ भी है। तो राजेश्वर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और टिप्पणी जो आप करना चाहेंगे सरकार के इस अहम फैसले पर? ये है, ये सरकार को सत्ता बचाने का फैसला है। आपने देखा होगा कि अगर ये आज कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए उनको जो एक वर्ग किसान था वो अड़ा था तो इसलिए हम वापस किया है, तो अगर किसानों से इनको इतनी मोहब्बत होती, किसानों से इनको इतना अगर प्यार होता, तो शायद लखीमपुर में जिस तरीके का बेहुदा कार्य किया गया है इनके मंत्री के द्वारा, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा, शायद नहीं होता। मंत्री के बेटे की तो गिरफ्तारी जी, तो मंत्री के बेटे की तो गिरफ्तारी हो गई है। मंत्री के बेटे की तो गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में। जो गृह राज्य मंत्री है उनका भी नैतिक दायित्व है। अच्छा, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपने देखा है कि एक तरीके से वो सीधे जाता है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है। जब किसान उसको पकड़ लेते हैं तो निकालता है, वहां गोली चला देता है, किसान की मौत हो जाती है। और उसके बाद जब भाग के घर जाता है तो वहां हजारों की संख्या में पुलिस एक अपराधी को घेरे में ले करके उसकी सुरक्षा करती है। कितनी विडंबना है इस देश की कि यही आपने देखा होगा कि बिकरू गांव का विकास दुबे, उसको पुलिस इनकाउंटर में मार देती है जब वहां बड़े बड़े नेताओं का गले का फांस बनता है। और वहीं एक अपराधी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है या गोली मारता है और उसके बाद उसको जो है घेरा बना करके पुलिस उसकी सुरक्षा करती है और वो गाड़ी भी चढ़ाता है तो अपने बाप के कहने पे गाड़ी चढ़ाता है। इसलिए कि आप ध्यान से सुनिए, सोशल मीडिया मंत्री जारी होते हैं जिसमें वो सीधे कहता है कि अगर नहीं मानोगे तो हम तुमको सीधा करना भी जानते हैं, हम सीधा भी कर देंगे। जी बिल्कुल कहा था जी। बिल्कुल उनका सहयोग रहा है, इसमें गृह मंत्री जी का भी सहयोग रहा है और प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग रहा है। अगर सहयोग नहीं होता तो इनका मंत्री पद जो है छीन करके इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था।